शगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था द्वारा जिला मुजफ्फरनगर के गांव बामानेड़ी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुड्डू कुमार महासचिव द्वारा बताया गया कि सभी पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में गरीब पीड़ितों की मदद करें और अपने अपने क्षेत्र में आमजन को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने का कार्य मैं करें। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव जटमुंडेरा से बिलोंग करती हूँ और शगुन जन कल्याण सामाजिक संस्था में मेरा पद जिला कार्यकारिणी सदस्य पद है। ठीक है जी। तो हम लोगों को कैसे एक्टिव करें, कैसे एग्री करवाएं कि वो हमारी संस्था से जुड़े। ठीक है जी। उसके लिए हम लोगों से बोलते हैं, देखो सरकार की तरफ से योजना तो आप बहुत आती भी है और आई भी है आज तक, लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारी संस्था का मेन काम यही है, जितनी भी सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं वो हम आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो उन योजनाओं में क्या क्या हम लोगों को सुविधा दिलवा सकते हैं। अगर किसी की वृद्धा पेंशन नहीं बनी है, विकलांग पेंशन और बुढ़ापे की पेंशन, यानी 60 साल तक किसी की एज है तो वो पेंशन नहीं बनती तो वो हम बनवाएंगे। किसी के कच्चे घर हैं और फॉर्म फिल करवा रखे हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है, उसे हम बनवाने के लिए कार्य करेंगे। ठीक है जी। तीसरा, अगर किसी भी गांव शहर कस्बा कुछ भी हो तो एजुकेशन सिस्टम लो है और डाउन है और लोग उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते। मार्केट में, गांव में, शहर में जो भी जहाँ भी एजुकेशन की जो भी फीस होगी, जितनी भी होगी उसे हम 50% में प्रोवाइड करवाते हैं, 50% डिस्काउंट पे। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर किसी के यहाँ कोई लड़की जवान है, उसकी शादी में भी सहयोग करती है हमारी संस्था। ठीक है जी। अभी हाल फिलहाल में भैया एक केस आया गांव में से ही मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि जो शादी के बाद कोई गरीब परिवार है, 55,000 उसको ब्लॉक से मिलते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि हमने फॉर्म फिल किया था लेकिन 55 से 45 मिले। तो मैंने उन्हें बताया कि सिलाई का उसके पास डिप्लोमा नहीं है तो वो डिप्लोमा भी दिलवाएंगे, प्लस डिप्लोमा दिलवाने के बाद उसको घर बैठे रोजगार भी दिलवाएगी संस्था। जिला अध्यक्ष को पद से निरस्त करने की पावर रखता है अपनी ऑडिटर तो देनी है। सब आपकी रजिस्टर्ड कास्ट होती है। एक्ट 1860 के अंतर्गत ही काम करती है। पद के गरिमा में आपको बता दी कि प्रधानमंत्री के पद की क्या गरिमा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ महासचिव है, वहाँ पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष है, वहाँ पर सचिव है। तो आप तो वहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार क्या आप इस चीज़ की व्याख्या कर सकते हैं। अब संस्था के कुछ नियम भी होते हैं, सरकार के भी कुछ नियम होते हैं, उसका नाम आपको बताया कि क्या है, वो सिर्फ इस पर कार्य करती है। किसी संस्था का उद्देश्य होता है कि सिर्फ ब्लड बैंक डोनेट करना। इसी संस्था का कार्य हो सकता है कि आपका उन्हीं सेवा करना। सेवा किस प्रकार की बीमारी, कोई भी बीमारी पकड़ सकता है, टीबी पकड़ सकता है, किसी बीमारी पकड़ सकते हैं, या कह सकते हैं कैंसर के लिए जागरूक कर सकते हैं। इस प्रकार की संस्था होती है। कोई संस्था होती है विकलांग के लिए, जो जैसे कि व्हीलचेयर होगी उनके लिए रखरखाव होगा, जितनी पेंशन होती है उन्हीं विकलांग में ही कार्य करते हैं। तो संस्थाएं ऐसी होती है। तो संस्थाएं अपनी आपकी कृषि विभाग में जो कि कृषि को लेकर जागरूक करते हैं कि कोई कीट लगा, जब मतलब कह सकते हैं कि अच्छे फसल करना कैसे होगा, एक टेक्निकल फसल कैसे करें, तो बहुत सी संस्थाएं कृषि विभाग में काम करती है। कुछ संस्थाएं सेवाएं पर काम करती है डिफेंस में। डिफेंस का मतलब सुरक्षा करती है। सुरक्षा किस प्रकार की है कि महिलाओं को कोई पीड़न होगा, सपोज करो पीड़न के साथ साथ में कह सकते हैं कि क्या भी बोलिए महिला के परिवार को पीड़न वगैरह, परिवार में उत्पीड़न, लेकिन वो लेडीज नहीं लगा बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको समाज के बहुत से परिवार के बहुत से दबाया जा रहा है। तो वो मदद कैसे करती है कि कोई संस्था जिस प्रकार आपका बजरंग दल है, जिस प्रकार आपका आरएसएस है, वो क्या फिजिकली तो काम करता है, वो किसी की हेल्प के लिए काम नहीं करता, सिर्फ ना वो इसका राजनीतिक रोल है, सिर्फ वो काम करता है फिजिकली फिट रहने के लिए। सुविधा मिलेगी 80% में हम उसको दिला रहे हैं रिक्शा बैटरी वाली। अभी बात फिलहाल में 12,000
उसके सालाना मिल जाए। टोटल सोचते हैं कि इसकी खाने पीने का सामान जो है तो वहाँ का कराया 80% की जो कंडीशन है ये प्राइवेट है तो प्राइवेट नहीं होगा, यदि वो गवर्नमेंट या ब्लॉक द्वारा पैसे द्वारा या आपके पटवारी द्वारा वैलिड है तो 80% का तो आपको गवर्नमेंट की सुविधाएं टोटल मिलेगी। ठीक है जी। संस्थाएं की इतनी मदद है कि कैसे कैसे बना तो ये सब बजट जब एक जिला जज के सामने पेश करा जाए और जिला अध्यक्ष पर नाराजगी जता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मेरी समस्या बाहर है तो 7 दिन के लिए वो लेटर करे वापस हो जाए, फिर 7 दिन के बाद फिर वो बजट दोबारा पेश करेगा, उसके बाद फिर भी समझ में नहीं आया, फिर 15 दिन के लिए करा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर वो 1 महीने के लिए वापस हो जाए। तब तक चीजें आपकी जो 7 लोगों की पूरे भारत को कोर कमेटी चल रही है वो भी पूरी 7 लोग चला रहे, इसी प्रकार जिले में भी 7 ही आदमी चलाओगे, ब्लॉक को भी 7 ही आदमी चलाते हैं, तब तक उस 7 आदमी को यानी कि जो जिला अध्यक्ष है उसके सामने चीजें क्लियर नहीं होगी, तब तक वो बजट पेश नहीं होगा और बजट पेश